इस समय आप मजलहा गांव, डीह ब्लॉक में मजलहा गांव, जहां आज हमारा जन्मदिन मनाया जा रहा है, राम सिंह जी का घर है। सारी रात राम सिंह जी ने क्विंटलों आटे की पूड़ी बनवाई है। 12-12, 14-14 आदमी गांव के लगे हैं सारी रात। तो पूड़ी बनी है, खीर बन रहा है बड़े बड़े देगों में, और ये सारी तैयारियां हो रही हैं। थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ बाल भोज शुरू हो जाएगा। और ये अपने आप में एक अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। सारी रात 8-8, 10-10, 12-12 लोगों ने इसकी तैयारी करवाई है, और एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सामने आप राम सिंह जी को देख रहे हैं कि सारी रात एक सेकंड के लिए आदमी नहीं बैठा, और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके बाद में अभी मुरारी को लेने गए हैं इनके लड़के फुर्सतगंज। बाबा मुरारी आएंगे। श्याम बाबा का लड़का मेवा काट रहा है, जो खीर के अंदर खीर बन चुका है, इसमें डाला जाएगा। तो ये महाराज, ये बंदर कै बजे कहाँ आवेंगे? बस स्वामी जी, बस थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ, मतलब वही अब सुनने जा रहा है। जी जी, बस अभी आई रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये अद्भुत नज़ारा है। तो हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ना हमारे गांव के हैं, ना हमारे रिश्ते के हैं, और ये राम सिंह जी एक अंडरवियर पहने और बनियाइन पहने सारी रात, कल दिन भर के जगह सारी रात इन्होंने ये काम किया है। और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बड़े बड़े झाबों में ये पूड़ियाँ बन के रखी हुई हैं, मनो कुंटलों में। ये क्या चीज़ बन रहा है ये भैया? अच्छा अच्छा, ये खीर की तैयारी सब हो रही है, और सुबह के 5 बज रहे होंगे इस समय। सामने झाबे में आप ये पूड़ियाँ सब बन चुकी हैं। यहीं पर शाम को भोज होगा। तो ये संसार में तरह तरह के लोग पड़े हैं, तरह तरह के भक्त लोग पड़े हैं, और यही सारी चीज़ें देखने की योग्य होती हैं। इनका मकान का पिछला हिस्सा है, जहाँ यहाँ बच्चे बैठेंगे, अंदर बैठेंगे, वहाँ उनका खाना पीना होगा। राम सिंह जी की गाय बंधी हैं सब। बीच बीच में यहाँ मेढकों की आवाज़ आती है। तालाब भरा हुआ है, प्रातः काल का समय है। मेढक लोग आज गान कर रहे हैं। ये मेढकों की आवाज़ बारिश में जुलाई में सुनाई पड़ती है। आज 2 जून को मेढकों की आवाज़ से संकेत है कि बारिश करीब है। एक आध पानी गिरेगा जैसा मौसम का आसार दिख रहा है। और दिन भर तो प्रचंड गर्मी होती है। लग रहा है जैसे वेद का पाठ कर रहे हों मेढक लोग। इस कितनी शहर से दूर, और यहाँ डीह ब्लॉक के अंतर्गत मजलहा गांव, बगल में 2-2.5 किलोमीटर के बाद टेकारी है। आपने टेकारी का नाम सुना होगा। राजा टेकारी जो रायगढ़ में है, ये उन्हीं का इलाका है, गांव है। और इस टेकारी गांव में के बगल में ये गांव है, और यहाँ मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। इतना लंबा चौड़ा खर्चा करके राम सिंह जी सारी रात खड़े रहे, एक सेकंड के लिए शख्स नहीं बैठा। कल तो कुछ लोग आ गए थे, रोका से उनसे बातचीत हो रही थी, तब जोर जोर से बोलते हैं तो मेरा गला बैठ जाता है। मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ।
अब यहाँ पर गांव के हमारी बिरादरी के लोग पंडित वर्ग में कोई रात में नहीं दिखाई पड़ा। बातें लोग बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं। बड़ा अफसोस हुआ देख करके कि लोगों को एक उनका यानी बड़ा गदगद हो जाना चाहिए कि एक राम सिंह जी एक ब्राह्मण के लिए उसके जन्मदिन पर इतनी मेहनत, यानी पैसा तो जो लग रहा है तो उनका लग ही रहा है, उतनी मेहनत कर रहे हैं। बेतौरा के ग्राम प्रधान जी आए थे बेचारे, वो भी रोटी की माला वाला लेके आते होंगे। और अभी सब सूर खुलने के बाद बंदरों का आना शुरू हो जाएगा। काले मुंह वाले बंदर आएंगे, उन्हीं के बीच में भव्य रूप से वो बंदर भोज होगा। हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतना बड़ा कार्य कभी मेरे जीवन में किसी खानदान ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी गांव के लोगों ने नहीं मनाया होगा। तो इस इलाके में, इस गांव में कुछ लोग हैं कि जो कि ऐसे कार्य में बड़ा रुचि लेते हैं। रोखा के लोग बहुत ज़्यादा हमसे प्रभावित हुए हैं। तो अब इस इलाके में पूरा इलाका तो वो एक ही टाइप का नहीं है कि हर आदमी में भाव भक्ति हो, लेकिन अगर परसेंटेज देखा जाता है तो परसेंटेज में तो एक बड़ी भाव भक्ति है लोगों में, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, धर्म के प्रति। बगल में बेतौरा गांव है, अभी डॉक्टर श्याम बाबा भी आते होंगे, उनका लड़का तो लगा है ही है, तैयारी करा रहा है सब। अब सैकड़ों बच्चे, आज हजारों की संख्या में बच्चे आएंगे, यहाँ खीर पूड़ी का आनंद लेंगे। साथ साथ सियाने लोग भी आएंगे, उनका भी भोज हो जाएगा। तो एक अद्भुत चमत्कार इस स्थान पर देखने को मिलेगा और बहुत बड़ी बात है, बहुत साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। राम सिंह जैसे लोग, एक इनसे ज़्यादा समाज सेवी, परोपकारी कौन व्यक्ति होगा। टीका टिप्पणी करने वाले तो सभी होते हैं कि ऐसा है वैसा है। अरे मीठा मीठा गप, करुआ करुआ थू। टीका टिप्पणी करना हो तो उनके कार्यों को देखिए, उनकी महानता को देखिए कि कितने बड़े बड़े आयोजन वो कर डालते हैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए। ये नहीं कि कोई आज उनकी पूजा है या कोई वो मना रहे हैं। तो हम वाणी को विराम देंगे। अब हम चाय वगैरह पी करके थोड़ा दिशा मैदान जाना है, स्नान करके हम भी तैयार हो जाएं। एक बड़ी बात होगी। बहुत ऐसा आज आपसे बजरंगबली ने काम करवाया है, इस ढंग का कार्य जिले में नहीं, कई जिलों में किसी ने नहीं किया होगा। कष्ट तो आपको है ही है, कष्ट तो नहीं स्वामी जी, कुछ नहीं। नहीं, अरे महाराज, हमको क्या कष्ट? आप एक मनुष्य हैं। कल सारा दिन किस टेंशन में आप रहे हो, सारा दिन भाग रहे थे, दिन बीत गया, आपको सारी रात बीत गई। अरे महाराज, कौन करता है आज के ज़माने में? कौन महात्मा होगा, कौन साधु होगा, कौन पंडित होगा जो इतनी बड़ी कठिन तपस्या करेगा? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और एक कहानी बन गई। ये आने वाले कभी 10-20 साल के बाद लोग सीडी जब देखेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि क्या ऐसे भी लोग थे क्या? ये लोगों को ताज्जुब होगा। न कोई त्यौहार है, न कोई वो है, और किसी साधु के नाम पर इतना बड़ा भोज, और कितनी मेहनत करके, और किस कंडीशन में। और बड़ा अच्छा हुआ हमको यहाँ आपने बुलाया, कल हमारी आंखें खुल गईं। ये बारे आप लोगों की कृपा है कि वास्तव में हम लोग, अरे तो हम लोगों के आशीर्वाद से हम तो यही सोचते हैं जा करके
कितना खुशी हो रही है, हमको अपार खुशी हो रही है। जी जी। और ये क्या बताया जाए। नहीं नहीं, खुशी तो बस इस बात के लिए आप बड़े भाग्यशाली हैं और कि कितने जिलों में ढूंढा जाए, जिस कार्य से आपने अपना व्यवहार, अपना परिचय दिया है, ऐसा परिचय देने वाला 2-4 जिले में आदमी उत्तर प्रदेश में ढूंढना पड़ेगा महाराज। आपकी तपस्या रंग लाई है, यह मान के चलिए। इसी बात को आपको खुशी और गर्व होना चाहिए। और कल देखिए रोखा के लोग आए थे, वो भी सब यहाँ देख करके गए हैं, तो वो लोग भी दंग रह गए होंगे कि भाई वास्तव में राम सिंह जी ने आपने किसी सम्मान के संत में, किसी साधु के संत सम्मान में आपने इतनी बड़ी तपस्या किया है, यह बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। जब स्वामी जी आप इतनी बड़ी तपस्या कर सकते हैं। अरे महाराज, लेकिन अब जिंदगी हमने बिता दिया, लेकिन आज तक तो नहीं, लेकिन किसी संत को जी तो बोले कि हाँ सभी लोगों को आना चाहिए। जी जी, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लगना चाहिए जी जी, जिससे कि उनको भी, हाँ, उनको प्रेरणा मिले, वो समझें कि संतों का सम्मान कैसे किया जाता है, संतों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ये तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपका भोज भंडारा नहीं हो रहा है, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, पूरे समाज को एक सबक मिल रहा है, ये मान के चलिए। समाज के लिए, आप समाज को बदलने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, पूरा जीवन इसमें लगा दिया आपने, तो हम लोग क्या है नहीं है तो महाराज, लेकिन वही है ना, उस पे नहीं है। कम से कम इसे आपकी प्रेरणा से कम एक हुआ मिला, जिससे कि मतलब क्या ऐसा करने का हुआ है। नहीं तो है बहुत बड़ी चीज़ है। और हम तो समझते हैं कि एक छोटे से गांव में, इसका मझलहा गांव है आपका, और ये माझिल मझलहा इसको क्या कहें, इसको तो अब बड़ा लोग धीरे धीरे बड़े गांव के नाम से कहना शुरू कर देंगे, जो बड़ा काम करे। आप जैसे राम सिंह ने इस गांव को नहीं, इस इलाके को, इस चौहद्दी को आपने इसका नाम रोशन किया है। आप बड़े भाग्यशाली हैं इस मामले में सिंह साहब। और अभी हमारी बेटी भी दिल्ली से आपको फ़ोन आएगा, दरोगा जी का फ़ोन आएगा सीतापुर से, वो आपको जो है बधाई देंगे आपके कार्यों का, है ना। हमने रात में बताया लोगों को सुन के। और कभी दरोगा जी अगर आए रायबरेली, आना तो है ही है उनको, तो उनको लेके हम यहाँ तक आएंगे, है ना। हाँ, वो दरोगा जी कहने को दरोगा जी हैं, लेकिन इतना धर्मात्मा आदमी, और हाथ में उसके बड़े चमत्कार हैं। हाँ, देखेंगे आप गांव के 2-4 मरीजों को तो आपके सामने बैठे बैठे उसको आराम कर देंगे। वो बहुत बड़ा चमत्कार है उनके अंदर। आओ बेटा, 1 मिनट के लिए चले आओ तुम यहाँ। अपना हाथ रगड़ के पहुँच ले वैसे, हाँ ऐसे खाली बना लो जरा, ऐसे खाली एक हाथ डालना, हाँ ऐसे बना लो। ये इनकी बेटी है, ये क्या नीलम, यही है शीलम, यही शीलम है। सारी रात ही खड़ी रही, बाप के बाप बेटी सारी रात बीत गया। कितनी आश्चर्य की बात है ये। सारी रात भाग के जाना, जब इतना बड़ा काम होता है ना, कोई ये सामान लाओ, कहीं वो लाओ, कहीं वो लाओ, कहीं ये लाओ, कहीं सरौता ही लेने के भाग के जाना पड़ा कि साहब मेवे काटे जा रहे हैं। सारी रात लौका इनका बेचारा सारी रात नहीं सोया, वो बाबा मुरारी को लेने गया है फुर्सतगंज मोटरसाइकिल से। तो कितनी बड़ी बात है, एक मिसाल कायम कर दिया है राम सिंह जी ने। और उनके लिए साधारण बात, कहे नहीं गुरु जी वो आपका आशीर्वाद है। अरे हम कहा मेरा आशीर्वाद है, मेरे आशीर्वाद से करने वाले इस जिले या 2-4 जिले में क्या राम सिंह ही थे, और कोई सिंह नहीं थे, और कोई ब्राह्मण नहीं था, और कोई बड़े आदमी नहीं थे, कोई भक्त नहीं था। ये आंखें खोलो और सबक लो। इन्होंने मूल्यांकन किया है, न हमारे गांव के, न मेरे रिश्ते के,
मेरा इनका तो कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं था। ये ठाकुर साहब हैं, छत्री हैं, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि छत्री की परिभाषा क्या होती है। छत्री अपने आप पर आ जाता है तो फिर मुकाबला नहीं होता। आज भी छत्रित्व जीवित है, लेकिन कहीं करोड़ों में एक छत्री मिलेंगे ऐसे, करोड़ों में, एक दो में नहीं मिलेंगे। उजागर कर दिया इस आदमी ने, बड़े बड़े इसने भंडारे किए होंगे, बड़े बड़े काम किए होंगे, लेकिन आज ये जो भंडारा हो रहा है किसी व्यक्ति विशेष के जन्मदिन पर एक आदमी कर रहा है, ऐसी मिसाल हिंदुस्तान में शायद आपको कहीं मिलेगी। ये बजरंगबली की कृपा है। स्वामी जी पूरा क्षेत्र आ रहा है, पूरे क्षेत्र का आदमी अभी इकट्ठा होगा जा करके, बोले कि हाँ मैं ही वो नहीं। जी। अभी बच्चे देखिएगा किस तरह बच्चे आते महाराज, हैं। लेकिन सारी रात मरने वाला, खपने वाला आप ही एक रामेश सिंह तो है। अब लोग आवेंगे ना, तो स्वामी जी सारी रात लोग कहाँ थे? आपका आशीर्वाद रहा, मैं जग रहा हूँ, आपका आशीर्वाद जो होता रहेगा हर चीज में करता रहूँगा। अरे महाराज, सब आप ही का है। ये तो आपकी महानता है, आपकी बड़प्पन आपका है, आशीर्वाद है और सब आपका है, हमारा क्या है स्वामी जी। बीच कभी मरता नहीं है। आज भी ठाकुर ब्रह्मों ने अपना एक बोलबाला दिखा दिया है। एक ब्रह्म समाज में अगर श्याम साधु एक अजूबा है, तो क्षत्रिय समाज में एक राम सिंह ही अजूबा निकल गया, जो आज 2 मई 2012 की घटना है। 2 मई 2012 को ये शब्द कहा जा रहा है कि श्याम साधु के साथ साथ अगर कोई क्षत्रियों में अजूबा देखा जाएगा तो उसका नाम होगा मजलहा के राम सिंह जी। माननीय मजलहा के माननीय राम सिंह जी। नहीं स्वामी जी, आपका सेवक। अरे ये तो आपकी बड़प्पन है, महानता है। आपने तो पूरा, हम तो गदगद हो गए। और आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद का थैला जो है, आशीर्वाद की सारी झोली है, वो अपने आप आपकी झोली में चला जाएगा। यही मैं समाज को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर आशीर्वाद लेना हो तो ऐसे आशीर्वाद लो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतना बड़ा काम करो, लेकिन तपस्या करनी होगी। सारा दिन 1 मिनट के लिए राम सिंह जी बैठे नहीं है, सारा दिन इस प्रचंड गर्मी में, और सारी रात जो बैठे रहे। हम तो सो लिए कम से कम, लेकिन बीच बीच में नींद खुलती थी तो इनको देख रहे थे, व्यवस्था कर रहे हैं। करके दिखा दिया इन्होंने कि एक ब्राह्मण के लिए, एक क्षत्रिय के लिए इतना बड़ा काम करना बहुत बड़ी बात है। बाल भोज के लिए, बंदर भोज के लिए तो हम वाणी को विराम देंगे। और अगली फाइल हमने तो रात में ही 12 बजे भी बनाया था, जब तैयारी, अंधेरा था उस समय, लाइट भी नहीं थी। तो वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। अगली फाइल जब भोज शुरू हो जाएगा तो फिर मैं उसको बनाऊंगा। और ये फाइल बनाने में डॉक्टर श्याम बाबा का लौटा जो है वो हमारी बड़ी मदद कर रहा है। तुम्हारा बेटा नाम क्या है? चेतन कुमार। आपने उसका भी नाम सुन लिया। मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।